सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन रिंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी दास ये प्रार्थना करता है, विनती करता है सतगुरु के चरणों में कि सतगुरु आप सभी संतों महापुरुषों को तन से मन से धन से हर प्रकार से खुश रखें। सत्संग जी आप संतों महापुरुषों का संग मिलता है तो सारी संसार की खुशियाँ मिल जाती है। सत्संग जी कहते हैं संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि की यज्ञ समान। सत्संग जी संत से संत जब मिलते हैं सत्संग जी तो हृदय के कमल खिल उठते हैं। सत्संग जी ये अंतर मन का भाव होता है, संत ही जानते हैं। सत्संग जी बाबा जी अक्सर अपने विचारों में फरमाते थे, सत्संग जी जहाँ भी जाते थे मानवता का संदेश देते थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सत्संग जी एक और बाणी आती है कि जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। सत्संग जी जिसने इस परम पिता परमात्मा को ढूंढा, कोशिश किया, उसे किसी न किसी रूप में परमात्मा ने कृपा करके सद्गुरु के और संतों से मिला दिया। लेकिन सत्संग जी जो अस्थायी रूप से अपने मन के हिसाब से इस परमात्मा का भक्ति कर रहे हैं, सत्संग जी वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, उनके मन के भाव नहीं बदल पाते। सत्संग जी कहते हैं सत्संग जी की परमात्मा कड़कड़ में व्याप्त है, इसे कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं होती। सत्संग जी ये हर जगह मौजूद है, जैसा कि तुलसी रामायण में भी आता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सत्संग जी ये प्रेम से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सत्संग जी किसी पिता के 4 बच्चे होते हैं, जब आपस में प्रेम करते हैं सत्संग जी प्रेम से रहते हैं, प्रेम से खाते हैं, प्रेम से मिलकर सारे कार्य करते हैं तो सत्संग जी पिता माता खुश होते हैं। उसी प्रकार सत्संग जी ये परमात्मा भी सारे जगत का पिता है। जब सारी मानव के एक जगह मिलकर रहते हैं, सभी से प्रेम करते हैं तो सत्संग जी मानवता खिल उठती है और परमात्मा हमेशा खुशहाल रहते हैं। इस प्रेम को इसी को कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सत्संग जी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सत्संग जी इसी प्रेम की बात की जाती है वेदों ग्रंथों में। और भी कहते हैं कि है नियरे सूझत नहीं धृग धृग ऐसे जिन, तुलसी इस कलिकाल को भजो मोतिया बिंद। सत्संग जी जिसको नज़र नहीं आता उसको चाहे लाख प्रयास करा लो, उसके मन का भ्रम नहीं टूट सकता। सत्संग जी क्योंकि उनके मन के अंदर ये बात घर कर गई है कि परमात्मा देखा नहीं जा सकता। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर बन चुकी है सत्संग जी लोगों के मन के अंदर। इसके आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं इंसान करता। जिसने कोशिश किया उसने इसको सतगुरु की कृपा से अपने अंग संग देख लिया। जैसा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भी सत्संग जी अगर देखें तो अर्जुन के जब लड़ने की क्षमता तो बहुत थी, लेकिन उसने जब लड़ाई करने से इनकार कर दिया कि सभी तो मेरे अपने दिखाई दे रहे हैं, बड़े कोशिश के बाद श्री कृष्ण भगवान ने अपने सारे विचार उनको बताते हुए समझाते हुए एक गीता का अध्याय ही बन गया पूरा
पुराण ही बन गया। अंतिम में साध संगत जी श्री कृष्ण का प्रयास जारी ही रहा, लेकिन अर्जुन लड़ाई करने से तैयार नहीं होता। फिर परमात्मा ने बहुत सारे ज्ञान उपदेश देकर उसको समझाते हैं कि अर्जुन, जो तू ये समझ रहा है कि मैं करता हूँ, तू केवल एक माध्यम है, सारे कार्य तो हमें ही करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ। इस बात पर अर्जुन को शंका होती है जब उन्होंने कहते हैं कि सूरज को मैंने बनाया, धरती को मैंने बनाया, सारे ग्रहों को मैंने बनाया। तो अर्जुन हंसता है कि क्या मजाक कर रहे हो कृष्ण, तुम तो मेरे साथ में खेले पड़े, एक ही साथ खेले, एक ही साथ बढ़े हुए, फिर तुम ये धरती और सूर्य तो अरबों खरबों साल पहले है, तो तुमने इसे कैसे बनाया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अगर ये समझ रहा है कि मेरा ये पहला जन्म है और तेरा पहला जन्म है, तो ये भूल जा, क्योंकि तुझे भले ही याद ना हो, लेकिन मेरे को सब याद है। मेरे भी करोड़ों जन्म हो चुके हैं। सत्संग जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हर ही सदा सज्जन भव पीरा। सत्संग जी, जब जब इस धरती धरा पर पाप का अत्याचार बढ़ जाता है, तब तक किसी न किसी रूप में परमात्मा प्रकट होके, अवतरित होके उस धर्म की स्थापना करते हैं। सत्संग जी, जिस प्रकार की श्री कृष्ण के रूप में आए थे और अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन करा के उनको ज्ञान से परिचित कराया सत्संग जी, लेकिन वहीं थोड़ी सोचने की विचार है सत्संग जी कि इतने विराट स्वरूप बनाने के बाद भी केवल और केवल अर्जुन को ही ये दर्शन हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में सत्संग जी 18 छोड़ी सेना दोनों तरफ खड़ी थी। लड़ाई के शंख बजने का इंतजार ही था। न फूल था, न धूप था, न दशांग थी, न कोई भी द्रव्य पदार्थ था जो पूजा में यूज होता है। कृष्ण भगवान ने परमात्मा के विराट स्वरूप को दर्शन कैसे करा दिया सत्संग जी? क्योंकि परमात्मा को किसी द्रव्य पदार्थ की, किसी सुगंध की, किसी दीपमाला पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती सत्संग जी। निराकार रूप जब दर्शन होता है तब समझ में आता है मन को कि ना इसका मंदिर बनाया जा सकता, ना इसे भोग लगाया जा सकता, ना इसे किसी द्रव्य से खुश किया जा सकता, ना ही इसे किसी फूल या मालाओं से रिझाया जा सकता। सत्संग जी, ये केवल और केवल अगर आता है तो प्रेम के वश में ही आता है। कहते हैं जिन्हें प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। सत्संग जी, अर्जुन को जब ये विराट स्वरूप दिखता है तो अर्जुन उन्हें प्रणाम करता है कि हे प्रभु, तुझे आगे से प्रणाम, तुझे पीछे से प्रणाम, तुझे बाएं से प्रणाम, तुझे दाएं से प्रणाम, तुझे ऊपर से प्रणाम, तुझे नीचे से प्रणाम, तुझे हर ओर से प्रणाम। सत्संग जी, ऐसा विराट स्वरूप जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंतिम और छोर नहीं, हर तरफ मन बुद्धि से बाहर, जहाँ हमारी नज़रें, विवेक, मन नहीं पहुँच सकता, इतना बड़ा असीम परमात्मा सत्संग जी अर्जुन ने देखा, भयभीत हो गया। इसी को सत्संग जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज हर इंसान को ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान, तो इस परम पिता परमात्मा की लखता करके देखकर अपने जीवन को धन्य कर ले। जिसलिए तू आया है वो काम पहले कर ले। कहते हैं कि आए हो इस यहाँ में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। सत्संग जी, ये पंच भौतिक शरीर, जब इस शरीर से ये आत्मा निकलेगी तो अपने निज घर को अगर नहीं जान पाई, नहीं देख पाई, तो इस ब्रह्मांड में भटकती है।
यही भटकती हुई आत्मा प्रेत योनियों में पड़ती है, अनंत 84 लाख योनियों में भ्रमण करती हुई फिर इसी में दुख उठाती है। इसीलिए सतगुरु रूप में आके परमात्मा हर इंसान को इस परम पिता परमात्मा की ज्योत में अपनी ज्योत मिला लेने के लिए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन सत्ता मिली है मानव का जीवन कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुख दुर्लभ सदग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो पावें परलोक संवारा। सत्संग जी, ये साधन के रूप में जो मानव की शरीर मिली है, ये अवसर बार बार नहीं आने वाला। कहते हैं कि 84 को 4 रूप में बांट दिया है सृजनहार, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भज, इन्हीं के बीच है कुल संसार। जिस प्राणी पर करे ये कृपा मानव उसे बनाता है, सतगुरु की ही दया से मानव स्वयं राम बन जाता है। सत्संग जी, इंसान का जन्म बड़े भाग से मिलता है, उसके ऊपर भी बड़े भाग से सतगुरु के दर्शन होते हैं। और जिनको सतगुरु मिल जाए सत्संग जी, वो स्वयं इस राम को देखकर अपनी आत्मा को इसमें ही पाता है, क्योंकि हम इस निराकार ब्रह्म में ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। जब आँखों से दृष्टि मिल जाती है ज्ञान की, तब समझ में आता है, फिर ये आत्मा अमर ज्योत में मिलकर अमर ज्योति हो जाती है। सत्संग जी, जैसे कि बूंद सागर से बिछड़कर जब फिर बूंद रूप में सागर में ही मिलती है तो बूंद सागर ही कहलाती है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिलकर परम तत्व में विलीन हो जाती है, फिर उसका 84 लाख योनियों में आना जाना खत्म हो जाता है। सत्संग जी, दास अपनी बीमारी को यहीं से विराम देते हुए आप जी से क्षमा याचक है कि जो भी त्रुटियां हों, बोलने के दौरान गलतियां हो गई हों, उसे अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिएगा। सत्संग की आपके चरणों में ऐसे ही आशीर्वाद लेने का अवसर बार बार मिलता रहे। सत्संग जी, और भी आशीष दीजिएगा कि सारे परिवार आप जी के हुक्म के अनुसार रह पाएँ। सत्संग जी, सेवा सत्संग सुमरन भी सबको मिलता रहे। सत्संग जी, क्योंकि यही जी आत्मा की खुराक है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन रिंकार जी।